कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवती के प्राबल्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुमने मरणोन्मुख प्राणी का कर्तव्य हमसे पूछा था, तो हमने तुम्हें मनुष्यों के लिए मृत्यु समय का कर्तव्य सुनाया। अब सकाम मनुष्यों की कामना का पूर्ति का साधन बतलाते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य होना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी इंद्रियों का सुख उठाना चाहते हो वे इंद्र की पूजन करें। जो संतान चाहते हैं वे प्रजापतियों की पूजन करें। ऐश्वर्य चाहने वाले माँ भगवती दुर्गा की, तेज चाहने वाले सूर्य की, धन चाहने वाले 8 वसुओं की एवं बल चाहने वाले शिव जी की पूजा करें। अन्न चाहने वाले अदिति की, स्वर्ग चाहने वाले देवताओं की, राज्य चाहने वाले विश्व देव की और प्रजा का कल्याण एवं स्वतंत्रता चाहने वाले साधुओं का पूजन करना चाहिए। दीर्घ आयु चाहने वाले अश्वनी कुमारों की, पुष्टि चाहने वाले पृथ्वी की एवं प्रतिष्ठा चाहने वाले आकाश तथा पृथ्वी दोनों की पूजन करें। रूप चाहने वाले गंधर्वों की, स्त्री उस ब्रह्मलोक का भेदन करने वैकुंठ लोक में रूप चाहने वाले गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले उर्वशी नामक अप्सरा की तथा सब पर अपना अधिकार चाहने वाले ब्रह्म की आराधना करना चाहिए। यश चाहने वाले यश की, धन चाहने वाले वरुण की, विद्या चाहने वाले शिव की तथा सुखी दाम्पत्य जीवन चाहने वाले पार्वती जी की पूजन करें। श्रेष्ठ धर्म चाहने वाले भगवान विष्णु की, पुत्र चाहने वाले पितरों की, विघ्नों को दूर करने की इच्छा रखने वाले यज्ञों की तथा ऐश्वर्य चाहने वाले मर्तों की पूजन करें। राज्य चाहने वाले मनों की, पालन करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों की, किसी को मारने की इच्छा रखने वाले नित्यति नामक राक्षस की, अभोग चाहने वाले चंद्रमा की तथा वैराग्य चाहने वाले मनुष्य परम पुरुष श्री नारायण जी की पूजन करें। संपूर्ण कामनाओं की एक साथ पूर्ति तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य भक्ति योग द्वारा निश्चल भाव से पूर्ण पुरुष भगवान की पूजन करे। ऊपर कहे गए अन्य देवताओं की पूजन करने वाले के हृदय में श्री हरि भक्तों की सत्संग से ऐसा उत्तम अटल भक्ति योग उत्पन्न हो जाती है जो संपूर्ण कल्याणों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण लाभों से बढ़कर महालाभ है। श्री हरि की पवित्र कथाओं को सुनने से हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन 3 गुणों से उत्पन्न राग द्वेष आदि का समूह नष्ट हो जाता है तथा चित्त को प्रसन्न करने वाली वृत्ति का हृदय होता है। फिर महात्माओं द्वारा समर्थित मोक्ष मार्ग की कुंजी के समान भक्ति योग की प्राप्ति भी इसी से हो जाती है। तब ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जिसे श्री नारायण जी की कथा से प्रेम ना हो। शौनक ऋषि ने कहा कि हे सुत जी, सुखदेव जी के मुख से यह वचन सुन करके भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी से फिर क्या पूछा। वे विद्वान सुत जी, हम श्रोतागण इसे सुनने की इच्छुक हैं, अतः आप हमें ऐसी कथा सुनाइए। आप जैसे सज्जनों के संग में श्री हरि के अतिरिक्त भला अन्य किस बात की चर्चा चल सकती है। पांडव वंशी परम वैष्णवी महारथी राजा परीक्षित ने संसार के अन्य सभी खेलों को त्याग कर बाल क्रीड़ा के समान कृष्ण पुंज रूपी खेल को स्वीकार किया है तथा वेदव्यास जी के सुपुत्र एवं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सुखदेव जी महाराज उनका समागम हुआ। अतः जहाँ ऐसा शुभ संयोग हो
वह भगवत गुणों की कथाएं होती हैं। प्रातः काल के समय उदय होकर तथा सायंकाल को अस्त होकर से सूर्य नारायण प्रतिदिन प्राणियों की आयु हरते चले जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में श्रीहरि चर्चा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में जो समय बिता दिया जाता है वह व्यर्थ ही चला जाता है। यदि यह कहा जाए कि जीवित रहना ही मनुष्य जीवन का फल है, तो वृक्ष भी तो जीते हैं, लोहार की धोकनी भी सांस लेती है तथा गांव के पशु भी खाते और मैथुन करते हैं, परंतु इससे क्या होता है? जिसके कानों में श्रीहरि की पवित्र कथाओं की ध्वनि कभी नहीं गूंजती, उसे कुत्ता, सुअर, ऊंट तथा गद्दे के समान समझना चाहिए। जो श्रवण रंध्र पराक्रमी श्री नारायण जी की कथा को नहीं सुन सकते, उन्हें दीवार में बने हुए बिल के समान समझना चाहिए, तथा जो जिह्वा श्री नारायण की यश को नहीं गाती, उसे मेढक की जिभ के समान समझना चाहिए। किरीट और मुकुट से सुशोभित होने पर जो भी मस्तक श्री नारायण जी के समझ नहीं झुकता, उसे शरीर पर रखा हुआ भार समझना चाहिए। जो हाथ श्री हरि का पूजन करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, वह स्वर्ण के कंकड़ों से अलंकृत होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान जानने चाहिए। जो आंखें श्री नारायण जी की पवित्र प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करती, उन्हें मोर पंख में बनी हुई आंखों के समान समझना चाहिए। तथा जो पांव श्री नारायण जी के पवित्र तीर्थों की यात्रा के लिए आगे नहीं बढ़ते, उसे वृक्ष के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य हरि भक्तों की चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाता, वह जीवित होते हुए भी मुर्दे की समान है। जो मनुष्य तुलसी की सुगंधि को नहीं सूंघता, उसे श्वास लेते हुए भी मुर्दे के समान जानना चाहिए। जो हृदय श्री हरि का नाम उच्चारण करते समय द्रवीभूत ना हो जाए, जिन आंखों में आंसू ना आ जाए और जो शरीर पुलकित ना उठे, जो जीवित शरीर न मानकर पुतले के समान जानना चाहिए। हे सुत जी महाराज, अब तक आपने हमारे मनकोल बातों को कहा, अब आप हमें बतलाइए कि उन अद्वितीय हरिभक्त राजा परीक्षित ने श्री व्यास जी के पुत्र विद्या विशारद सुखदेव जी से क्या पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया किस वस्तु की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के किस देवता की पूजन करनी चाहिए। शौनक जी ने सुत जी से कहा कि सुत जी, यह सब बताने के उपरांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से क्या कहा, वह हमें सुनाइए। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से मुख्य तत्व ज्ञान पूर्ण बातों को सुनकर राजा परीक्षित ने अपनी बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में लगा दी तथा मन तथा निश्चय कर लिया कि एकमात्र श्री हरि की आराधना से ही मेरा उद्धार हो सकता है। इस श्रेष्ठ विवेक के उत्पन्न होने पर उन्हें अपने मन को शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन, भाई बंधु तथा राज्य की ओर से पूर्णतः विमुख कर लिया। हे मानव, आपने हमसे जो प्रश्न किए हैं वे ही प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से किए थे, क्योंकि उन मनुष्य राजा के हृदय में श्री नारायण के गुण सुनने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। अपनी मृत्यु को समीप समझकर राजा परीक्षित ने धर्म, अर्थ तथा काम का उत्पादन करने वाले कर्मों को त्याग दिया और भगवान वासुदेव की भक्ति को अपनी आत्मा में दृढ़ कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, आप सर्वज्ञ हैं, आपके वचन श्रेष्ठ है तथा आप जैसे श्री हरि की दिव्य कथाओं का वर्णन करते हैं, वैसे वैसे मेरे हृदय का ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता चला जा रहा है। अतः मैं आपसे यह फिर पूछ रहा हूँ कि श्री नारायण जी अपनी माया द्वारा दुर्लभ संसार की रचना किस प्रकार करते हैं। वे परम शक्तिशाली श्री नारायण जी अपनी क्रिया द्वारा इस संसार का पालन तथा संहार करते हैं। फिर वे इस एक ही संसार से अनेकों संसार को किस प्रकार उत्पन्न कर देते हैं। हे ब्राह्मण, अद्भुत कर्म करने वाले उन श्री हरि के
कर्तव्यों को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसे जानने का उपाय करने वाले बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी सफलता प्राप्त नहीं करते पाते। वे परमात्मा अकेले ही प्रकृति के गुणों का अनुसरण करते हुए एक साथ अथवा क्रमानुसार मुझ से जन्म लेकर अनेकों कर्मों को किस प्रकार संपन्न करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज, आप वेदों के श्रेष्ठ ज्ञाता तथा वेदांत की असाधारण प्रतिभा संपन्न हैं, अतः आप कृपा करके ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे संशय की निवृत्ति हो जाए। सुत जी बोले, राजा परीक्षित द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुखदेव जी ने मन ही मन श्री नारायण जी का स्मरण किया। तद उपरांत हरि कथा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैं उन परम पुरुष परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो इस प्रपंचनात्मक संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने के निमित्त तीनों गुणों द्वारा तीनों रूपों को ग्रहण करते हैं और जो अंतर्यामी तथा अजय पंथ वाले हैं, जो श्रीहरि सज्जनों के पापों को नष्ट करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं तथा जो व्यक्ति उन्हें जिस रूप से बचता है उसी रूप से उसे सिद्धि प्रदान करते हैं, जो परमहंस गति में स्थित रहने वाले मनुष्यों को उनका अभिलाषित तत्व प्रदान करते हैं। उन श्री नारायण जी को मैं एक बार पुनः नमस्कार करता हूँ, जो भक्तों के प्रतिपालक एवं भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए दुर्जय है। संपत्ति तथा श्रेष्ठता में जिनके समान अन्य कोई नहीं है, जो स्वयं प्रकाशमय एवं अपने तेज में रमण करने वाले उन श्री हरि को नमस्कार है, जिनके नाम का कीर्तन, जिनके रूप का स्मरण एवं दर्शन, जिनकी वंदना, जिनकी कीर्ति का स्मरण तथा जिनकी पूजा पापों को तुरंत नष्ट कर देती है, उन पाप रहित मंगल कीर्ति वाले श्री हरि जी को नमस्कार करते हैं, जिनके चरणों का स्मरण करके विवेकी मनुष्य अपनी अंतर आत्मा द्वारा इस लोक तथा परलोक को त्याग कर अनायास ही ब्रह्म गति को प्राप्त कर लेते हैं। उन पुण्य यश वाले श्री नारायण जी को मेरा नमस्कार है। तपस्वी, दयनस्वी, मनस्वी तथा मंगलमय मंत्र के ज्ञाता, वे अपने शुभ कर्मों का फल जिन्हें अर्पण किए बिना सुखी नहीं होते, उन मंगलमय यश वाले श्री नारायण जी को मैं नमस्कार करता हूँ। किराट, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, कंक, यमन, खस आदि निश जाति के पुरुष भी जिनकी शरण में जाकर के पाप मुक्त होकर के शुद्ध हो जाते हैं, उस सामर्थ्यवान श्री विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है, जो आत्मा ज्ञानियों के स्वामी, त्रयमय, धैर्यमय तथा तपोमय हैं तथा ब्रह्म शिव आदि द्वारा निष्कपट भाव से आराधना किए जाने पर भी जिसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, वे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। वे लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिपति, लोकपति, धरापति तथा अंधक, विष्णु एवं भक्तों के स्वामी श्री नारायण जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो और जिसके चरण कमलों का ध्यान धर कर तथा समाधि द्वारा ज्ञानी जन अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, उस शुद्ध बुद्धि द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं एवं अपनी रुचि के अनुसार उनके विविध गुणों का गान करते हैं। वे श्री मुकुंद भगवान मुझ पर कृपालु हो। कल्प के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पवित्र बुद्धि को स्थित किया और जिनके द्वारा ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती अर्थात वेद का प्रादुर्भाव हुआ, वे ज्ञानदाताओं में श्रेष्ठ श्री नारायण जी मुझ पर प्रसन्न हो, जो बड़े बड़े प्राणियों के शरीर को जन्म देकर अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं तथा जो षोडश आत्मा होकर 16 गुणों का उपभोग करते हैं, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करी। उन परम तेजस्वी भगवान वेद व्यास जी को भी नमस्कार, जिनके मुख रूपी कमल से निकले हुए ज्ञान में अश्रव, वेश्यम्यान आदि सौम्य भक्तों ने
अत्यंत प्रेम पूर्वक पिया था। हे राजन, तुम्हारे ही भांति एक बार नारद जी ने भी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब चारों वेदों के ज्ञाता श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिससे कि उन्होंने साक्षात नारायण से सुना था। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, श्री नारायण जी अपनी माया द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार किस प्रकार करते हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर सुखदेव जी नारायण का ध्यान धरकर बोले कि उन्होंने कहा कि राजन, जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। वह वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।